ये कहानी दो बहुओं की है जिनके स्वभाव में बहुत अंतर था। एक बहू आलसी थी तो दूसरी मेहनती। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपनी दो बहुओं के साथ रहता था। किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे वो अपना गुजारा करता था। किसान की दो बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम था सुनीता और छोटी बहू का नाम था राधा। सुनीता जो थी वो बहुत आलसी थी। वो सारा दिन बस आराम करते रहती थी और किसी भी काम को करने से बचती थी। वो सोचती थी कि काम करने से उसके हाथ पैर खराब हो जाएंगे, इसलिए वो काम करना पसंद नहीं करती थी। दूसरी ओर राधा बहुत मेहनती थी। वो सुबह जल्दी उठती और सारा घर का काम निपटाती। खेतों में भी अपने ससुर की मदद करती थी। राधा को काम करने में खुशी मिलती थी और वो हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए सोचती थी। एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया। उसने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, बेटियों, मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। अब मुझे आराम की जरूरत है। तुम दोनों को ही घर और खेत का सारा काम संभालना होगा। सुनीता ने बहाना बनाते हुए कहा, पिताजी, मुझे तो काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। जबकि बड़ी बहू राधा ने कहा, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल सब कुछ संभाल लूंगी। राधा ने अपने ससुर की देखभाल की और खेतों में भी काम किया और घर का भी ध्यान रखा। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण किसान जल्दी से ठीक हो गया। उसने राधा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी मेहनत और समर्पण की ही वजह से आज हमारा घर खुशहाल है। कुछ दिनों बाद किसान ने अपने दोनों बहुओं को बुलाकर कहा, मैं अपनी सारी संपत्ति उस बहू को देना चाहता हूँ जो इस घर की सच्ची रानी है। सुनीता ने सोचा कि वो बड़ी बहू है तो संपत्ति उसे ही मिलेगी, लेकिन किसान ने अपना सारा धन और संपत्ति राधा को दे दी क्योंकि वो समझ चुका था कि असली रानी वही है जो मेहनत से घर चलाती है। इस प्रकार राधा की मेहनत और ईमानदारी से उसे सम्मान और प्यार मिला, जबकि सुनीता अपनी आलस की वजह से कुछ भी न पा सकी। कहानी का ये संदेश है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और आलस हमेशा हानि पहुंचाता है।